दिसंबर का महीना शुरू होने में ना कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यानी साल का आखिरी महीना है। पूरा साल तो हम लोग जैसे तैसे भी गुजार ही लेते हैं, लेकिन साल के आखिरी महीने में ना दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। और पूरे साल का अगर हम लोग अंदाज़ा करें ना तो बजट में बहुत सारी गड़बड़ाहट जो है ना हमें नज़र आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और साथ में क्लीनिंग की कुछ रूटीन भी देखनी थी। और आज ना मैं नाश्ता बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी और गैस जो है ना बिल्कुल कम हो गई थी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था पराठा खाने का। तो मैंने कहा चले भी पराठा तो बनाना ही बनाना है, भाई गैस जितनी भी है तो चले जनाब पराठा बनाते हैं। रात का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ था, उसके साथ ज़बरदस्त सा नाश्ता करेंगे और साथ रूटीन के काम भी करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक पे। कल के दिन संडे था तो मैं थी अम्मी की तरफ और कोई खास क्लीनिंग वगैरह नहीं थी की हुई, तो मैंने कहा चले आप क्लीनिंग किचन की शुरू करते हैं। काफ़ी सारा मेस पड़ा हुआ था, साथ साथ बात कर लेते हैं इस मज़ेदार से टॉपिक पे। साल का आखिरी महीना जो है ना आपने बहुत ही सोच समझ के और समझदारी के साथ गुजारना है। देखिए साल का शुरू से लेकर जब हम लोग बात करते हैं आखिरी महीने तक, जो 11 महीने हमने गुजारे हैं ना, तो अक्सर औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं कि साल गुजर रहा है। और कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, सब कुछ मिला जुला सा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने अमाल की तरफ देख कर ना, तो देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें बहुत शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती हैं, जिनमें बहुत सारे हमारे गुनाह हैं। हमने नमाज़ें बहुत सारी कज़ा की होती हैं और बहुत सारे लोगों का दिल भी दुखाया होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जब नया साल शुरू होने वाला है ना, तो कुछ चीज़ों पे ना आपने सबसे पहले तो तौबा कर लेनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिरी महीने का आपने बहुत अच्छा सा बजट बना लेना है, ताकि आपका बजट जो है ना वो अच्छा रहे और आपको ना साल के शुरू में ना ये स्ट्रेस ना हो कि जो पिछला साल मैंने गुजारा है ना वो बहुत ही बुरा गुजारा है। यानी कुछ ना कुछ आपको आसरा हो जाए कि भाई आखिरी महीने में ना मैंने कुछ ना कुछ बचत ज़रूर कर लिया। अब ये बचत किस तरह से मुमकिन है भाई, जब घर चलाना है ना, बजट बनाना है, तो फिर बचत भी तो करनी है ना भाई। बचत करने का ना हर औरत का दिल चाहता है कि हम लोग जो है ना बचत ज़रूर करें। बात करें अगर दिसंबर की ना, तो देखिए सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है ना हमारी रूटीन भी बड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। यानी दिन ऐसे लगता है कि सुबह में शुरू है और बस थोड़ी देर में ख़त्म हो गया है। शुरू आप लोग ना इस तरह से कर सकते हैं कि दिसंबर के महीने का ना एक बजट बना सकते हैं। यानी जब बजट बनाने के लिए ना हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं ना कि इस महीने की सैलरी को हमने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे लगाना है। तो उस टाइम पे ना आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो हमने फ़लाँ जगह पे लगाने का इरादा कर ही लिया है, तो ये फालतू में लग रहे हैं या वाकई सही जगह पे लग रहे हैं। तो जब एक लिस्ट बना ली जाती है, मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग पैसे खर्च करते हैं ना, तो हम लोग फालतू खर्च करने से बच जाते हैं। और दिसंबर के महीने में ना बहुत सारी सेल्स भी लगती हैं, जैसे दराज पे सेल लग जाती है या और बहुत सारे स्टोर्स वगैरह पे, कुछ शूज़ के ब्रांड्स पे, कुछ कपड़ों के ब्रांड्स पे। तो महीने इस चूँकि साल का आखिर होता है ना, तो बहुत सारे जो ब्रांड्स वगैरह है वो कपड़ों पे, जूतों पे, बैग्स पे सेल्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे ना हम ख़वातीन का दिल जो है ना वो मचलने लग जाता है। तो कोशिश करें कि बिला ज़रूरत जो है ना उसको खर्च ना करें। ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना जो है ना वो कोई जो है ना वो बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन जब आप बिला ज़रूरत खर्च करते हैं ना, तो आपका बजट बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और गैर ज़रूरी खर्च का ना आपको भी पता है कि अपने अल्लाह को हमने ना एक एक चीज़ का हिसाब देना। तो कोशिश करें कि साल के आखिर में लगने वाली सेल्स का फ़ायदा तब उठाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना बिला ज़रूरत सेल्स को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही तरह अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह लेके आ गई थी टेबल पे। मैंने कहा चले साथ नाश्ता कर लेते हैं, और कुछ जो है ना रोटी लपेटने के कपड़े जो थे वो गंदे हुए पड़े थे, मैंने कहा चले उसको भी डाल लेती हूँ, और साथ ही मैंने कहा चले अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। और आज चूँकि फ्लू वगैरह जो है ना वो हो रहा है, तो मैंने कहा चले साथ ही चाय के अंदर ना एक पैकेट जो शांति का भी डाल लूँगी, ताकि थोड़ा सा जो गला है ना वो अच्छा हो जाए। सर्दियों में ना डॉक्टरों के खर्च से बचने के लिए ना कोशिश करें कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्म मशरूबात का, जिनमें आपकी चाय आ जाती है, कॉफ़ी है, दूध पत्ती है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पी कर ना आपकी बॉडी गर्म रह सकती है। यानी आप सूप वगैरह बना के पी लें, यखनी पी लें। तो इस वजह से जो है ना आपके एक तो डॉक्टरों का जो खर्च है ना वो भी बच जाएगा। और मुझे आज भी याद है ना कि मैं जब लास्ट ईयर उम्रा करके आई थी ना, और यही दिन थे उम्रे के, मैं थोड़ी देर पहले ही बैठ कर ना अपने उम्रे के दिन को जो है ना वो याद कर रही थी कि इतनी जल्दी एक साल का टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और बहुत बहुत ही ज़्यादा ना, अच्छा पहला जो दफ़ा जाना जो होता है ना, वो इंसान को ना इतना ज़्यादा तड़पा के मेरे ख्याल से नहीं लेके जाता, लेकिन जब आप एक दफ़ा हो के आ जाते हैं ना तो आपकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं याद ये कर रही थी कि मदीना में ना मुझे बहुत शदीद किस्म का जो है ना ज़ुकाम लग गया था, नज़ला ज़ुकाम बहुत सवेयर किस्म का था, और वहाँ पे जो है ना मुझे डॉक्टर को भी चेक करवाना पड़ा, लेकिन कुछ ख़ास जो है ना वो आराम नहीं आ सका था। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान आई वापस,
बारिश, तो यहाँ पे आके जो है ना मैंने एक लगातार मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता ये जो शानदा पिया था, तो मेरे जो जितना भी म्यूकस था मेरा, तो वो उसी से रिमूव हुआ था और मेरे जो है ना वो गले को और नाक को बहुत सुकून और आराम आया था। तो उसके बाद से जो है ना मुझे लगा कि भई इसमें वाक़ई कुछ ना कुछ है, वरना कुछ लोग ना जो शानदे को इतना कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन मैं बहुत देती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना ये बहुत फ़ायदा देता है। अब हर एक की अपनी-अपनी बात होती है, हर एक की अपनी सोच होती है, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता होगा, कुछ को नहीं भी लगता होगा। तो बहरहाल जो शानदे का एक डब्बा जो है ना मैं सर्दियों में लाज़मी ला के रखती हूँ, चाहे मैं पी लूँ या बेशक पानी के अंदर डाल के पी लूँ, तो वो ये है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है ना रिलीफ़ मिल जाता है। बात करें अगर दिसंबर के बजट को मेंटेन करने की और बचत करने की ना, तो देखिए अभी दिसंबर के मौसम में ना महीने में ना आपको बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है, तो कोशिश करें अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है ना उसको ज़रा कम कर दें। वैसे नॉर्मली मैं भी जो है ना सर्दियों में फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देती हूँ, हालांकि मेरा बेकिंग का बिजनेस है, मुझे फ्रिज का टेम्परेचर बहुत अच्छा ठंडा चाहिए होता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको कम टेम्परेचर पर बिना फ्रिज बहुत अच्छा काम दे जाता है। गर्मियाँ आने लग जाती हैं ना, तो फिर मैं उसका जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा कर देती हूँ ना, मैक्सिमम फ्रिज को जो है ना वो ऑन कर देती हूँ ताकि बहुत अच्छी सी कूलिंग फ्रिज के अंदर रहे। लेकिन सर्दियों में ना मैं इसका थोड़ा सा कम कर देती हूँ। मुझे लगता है कि इससे भी आपके बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। इसके अलावा देखें सुबह के टाइम पे धूप निकलती है, कोशिश किया करें कि धूप को ले, एक तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन डी आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी बात ये है कि आपके घर में फालतू की जितनी भी लाइट्स वगैरह ऑन होती है ना, आप उनको ऑफ करके ना थोड़ी देर के लिए धूप पे बैठ सकते हैं। ये भी आपकी बचत के लिए बेहतरीन टिप है कि आप जो है ना नेचुरल लाइट लें और घर में जितनी भी गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको डे टाइम पे ऑफ कर दें। एक तो ये है कि आपके पंखे वैसे ही ऑफ होंगे, सेकेंडली आपकी लाइट्स ऑफ होगी, फ्रिज आपका कम टेम्परेचर पे चल रहा होगा ना, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके बिजली के बिल में ना एक वाज़िया कमी आएगी। जहाँ तक बात है गैस की, तो अक्सर इलाकों में ना गैस होती ही नहीं है और कुछ लोग जो है ना, कुछ बहनें मेरी सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आप सब बहनों को बोलूँगी देखिए सर्दी से बचने के लिए ना इम्पोर्टेंट ये है कि आप सुस्ती को भी थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोलें और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में ना जब आप ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज़ें वगैरह अदा करते हैं ना, उससे आप बीमार हो सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार हो सकता है और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके घर का निज़ाम ना बिल्कुल दरम बरम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस मामले में ना बचत को ना देखें कि आपने अगर वज़ू भी करना है ना 5 टाइम, तो अपने ठंडे पानी से करना है। पानी के लिए पानी जो है ना वज़ू के लिए जो है ना ज़रूर गर्म इस्तेमाल करें, चाहे आप सिलेंडर पे गर्म कर रहे हैं, चाहे आप चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं। और ग्लव्स का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें बर्तन धोते हुए। अगर आपके पास गीज़र या गर्म पानी की सहूलत नहीं है मेरी तरह, देखिए मैं भी जो है ना ग्लव्स पहन के बर्तन धो लेती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, ज़रा भी टेम्परेचर पानी का समझ नहीं आ रहा होता है कि ठंडा है या नहीं है, और बर्तन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो कुछ बहनों को ना आदत नहीं होती है ग्लव पहनने की, नहीं उनसे काम नहीं हो रहा होता है ग्लव पहन के, लेकिन एक दफ़ा ना जब आपको आदत हो जाती है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए काम ना। आपके हाथों की जो एक स्किन है ना वो भी ख़राब होने से बच जाती है और साथ ही साथ आपका जो काम है ना वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बहरहाल बस बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह की क्लीनिंग की और बाहर आगे डाइनिंग टेबल पे कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था। भाई कोई भी मुझे नहीं पता अभी घर में कोई भी एक्स्ट्रा टेबल पड़ा हुआ, कोई एक्स्ट्रा चेयर पड़ी हुई हो ना, उसके ऊपर सामान कहाँ से आ जाता है। और सुबह के टाइम पे ना इस टेबल पे इतना कोई ढेर सामान पड़ा हुआ होता है, बस मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से उसको क्लीन कर लेते हैं। रूम की क्लीनिंग करनी थी और आज जो है ना मैंने किचन से अपने घर का काम शुरू किया था। नॉर्मली जब भी मैं काम वगैरह शुरू करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं रूम साफ़ करूँ, क्योंकि पता नहीं होता है कि कोई भी आ सकता है आपके घर पे, तो रूम का जो है ना वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज चूँकि जब मैं किचन में गई तो किचन में ज़्यादा मैस था, मैंने कहा चले पहले किचन का काम शुरू करूँगी तो उसके बाद फिर मैं रूम की तरफ आऊँगी। तो मुझे लगता है कि बचत जो है ना वो सिर्फ पैसों से नहीं होती है, सुकून की बचत भी होती है। मुझे लगता है कि जो लोग ना मतलब साल के शुरू से लेकर ना एंड तक अपने बजट को ना एक तरतीब के साथ लेकर चल रहे होते हैं ना, हर फैसले को ना सोच समझ के कर रहे होते हैं, तो साल के आखिर में ना वो लोग खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मुतमईन भी होते हैं। उनको लगता है कि हमने ना एक और साल जो है ना वो बड़ी कामयाबी से गुजार लिया है। और घर में सुकून लाने के लिए ना बस थोड़ी सी तरतीब चाहिए होती है, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है, उसके बाद जो है ना आपका पूरा का पूरा साल जो है ना बहुत सुकून में गुजरता है। और साल गुजरने के बाद ना आपको किसी तरह का रंज नहीं हो रहा होता है कि इस साल को भी ना आपने बहुत फजूल ज़ाया किया है, बहुत वक्त भी ज़ाया किया है, बहुत सारे जो है वो अपने मामलात भी ख़राब किए हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी में ना एक तरतीब लेके आना ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पॉइंट पे ना अर्ज़ आप सब बहनों से ये है जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि नई आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो आप सब बहनों तक पहुँचते रहें, नई आने वाली वीडियोज़ आप सब बहनों तक पहुँचती रहें। बहुत सारी बहनें अभी भी मेरे इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रही हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, रूम में आ गई थी, रूम में मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ और आज जो है ना चारपाइयों की चादरें वगैरह भी चेंज करनी थी, मैंने कहा चले जल्दी से दूसरी चादर लेकर आते हैं, इसको भी बिछा देते हैं।
कोशिश करें ना कि सर्दियों के छोटे-मोटे जो स्नैक्स होते हैं ना, उनको घर ही पे बना के रखें। देखिए सर्दियों में ना ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात ना हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है और बिला वजह लग रही होती है। अभी तो आगे इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा रमज़ान भी जो है ना हमारा सर्दियों में ही आ रहा है, तो भई मौसम जो है ना वो जैसा भी हो, लेकिन भूख पे कंट्रोल करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है भई आपको स्नैकिंग चाहिए होती है, सारा दिन में आपसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है और बजट भी ख़राब हो रहा है, तो कोशिश करें जो भी स्नैक्स आपको चाहिए ना, आप घर ही पे बना लें। बच्चों को भी अगर खुश करना है ना, तो जो भी स्नैक्स वगैरह उनको चाहिए आप घर ही पे बना के दें। एक तो साफ़-सुथरे तरीके से बन जाते हैं, दूसरा आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और दूसरी बात ये है कि आपको क्वांटिटी भी ठीक-ठाक मिल जाती है। बाहर से मिलने वाली चीज़ों में ना आप सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि एक तो आपको वो कॉस्टली भी पड़ती हैं, दूसरा उनमें कोई हाइजीनिकली इतनी कोई सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जाता है और जब अपने बच्चों को आप दे देते हैं तो खाम-खा में उनको खांसी, ज़ुकाम और बुखार ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो बेहतर यही है कि सर्दियों में जो भी आपको स्नैक्स चाहिए आप घर ही पे बनाएँ। अच्छा सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा अगर स्नैक्स की जो है ना वो आपको तलब हो रही है ना, तो आप नमक पानी घर पे बना के रख सकती हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपके चल जाते हैं। मिठाई जो होती है, जो पुराने वक़्तों में भी खाई जाती थी, गोल मिठाई मीठी जो चाय वगैरह के साथ चल सकती है, आप वो भी बना के घर में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप शामी कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जिनके आप बन कबाब वगैरह बना के बच्चों को दे सकते हैं। साथ रोल, समोसियाँ ये सारी चीज़ें ही खाने का बच्चों का दिल कर रहा होता है शाम के टाइम पे और आपका भी दिल चाह रहा होता है एक कप चाय के साथ, आपको भी कुछ स्नैक्स मिल जाएँ, तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी आसानी से घर में बन जाती है। बस 1 दिन की मेहनत होती है और आप जो है ना बहुत टाइम के लिए जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। चाहे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, चाहे आपका अपना दिल चाह रहा है, चाहे आपने बच्चों को बना के देना है। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मैं अपने घर की तमाम क्लीनिंग जो है ना कर चुकी हूँ, अब पोछे की बारी आ चुकी है, पोछा लगाऊंगी और कल वाला सालन पड़ा हुआ है, बस उसके साथ बॉइल्ड राइस बना लूँगी और साथ ही लोबिये की जो एक सैलेड है ना वो बना लूँगी। हमारा लंच भी दिन में हो जाएगा और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।